हेलो। हाँ जी। हाँ जी, 19 कलंक सच्चा सौदा से बोल रहे हैं आप। सारी सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, जी। और हम भी बहुजन समाज से ही आते हैं। जी। तो काफी कुछ बातें हैं जो मतलब जिनमें हम पूछ सकते हैं या कह सकते हैं, तो इसलिए बातचीत कैसे चले, अपनी कैसे बात करें, कहाँ से शुरू करें, कैसे समझें, कैसे समझाएं। तो ज्ञान विज्ञान के आधार से पूर्णता, जैसे वो तुम कहते हो कि मनुवाद वाली जो बात है, जी। तो हर एक मनुष्य में मन होता है। जी। तो मनुवाद क्या हमारे उसमें बहुजन समाज जिसको हम कहते हैं, उस उन लोगों में मन नहीं है क्या? उनका मन नहीं है? आप मुझे ये बताइए, जो परिभाषा आप मनुवाद की दे रहे हैं, क्या वही हाँ, परिभाषा जो है प्रचलन में है? क्या वही परिभाषा के आधार नहीं पर ये देखो, समाज चल रहा है क्या? हम तो संत समाज से आते हैं। वहाँ तो मन को मारने की बात कही जाती है शुरू में ही कि भाई अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करो, मन को मारो। हाँ, मन को मारो नहीं, बल्कि मन को नियंत्रित करो। हाँ, कंट्रोल करो मतलब मारना, वो उनकी भाषा होती है ना, जैसे दोनों मन बातें मार तो दोनों बातें बिल्कुल अलग होगी ना। मारने के बाद तो कुछ शेष रहता ही नहीं है, फिर कंट्रोल वो किसको तो करोगे आप? नहीं, वो यूं है कि वो शब्दों में आता है ना, मन मार सूरत को डांटो घर बैठे बनो फकीर, इस तरह की बातें शब्दों में आती हैं, तो इस तरह भाषा निकल गई। मारने का मतलब कोई वो है तो नहीं अलग से कोई? नहीं, हाँ। इतने तो तुम समझ ही गए होगे, क्योंकि जैसे व्याख्या आप अपने ढंग से करी। जी। मतलब नियंत्रित करने से ही मतलब है भाई, इच्छाओं पर कंट्रोल करो। हाँ, मन मन का मतलब इससे नहीं है, जो मनुवाद आप कह रहे हो ना, तो हाँ, मनुवाद का मतलब ये है कि मनु और वाद, ठीक है, दो शब्द है ना ये। हाँ, वो जैसे मनुवाद की हम यूं समझते हैं कि जैसे मन हर एक के अंदर है, एक आदमी सोचता है कि भाई हम नहीं, दूसरे अब का ध्यान। आपके आपके समझने से बात नहीं बनती ना। ऐसे तो चमार शब्द का जो व्याख्या की रविदास जी ने, तो हाँ, उसकी तो व्याख्या सबके सभी चमार है फिर तो जो है, लेकिन किसी ने समझा उस बात को? तो हम जो है शब्द का अर्थ वहां से लेते हैं जिसको समाज समझता है, जिस पर समाज चलता है। तो मनुवाद जो शब्द है, मनुवाद एक हाँ, व्यवस्था है। वाद जब हाँ, लगे ना, हाँ, वाद वाद मतलब हाँ, उसके आधार पर कुछ लोग संघर्ष करते हैं, बात करते हैं, विवाद करते हैं, कुछ हाँ, विचार है वो, ठीक है ना। तो वो हाँ, मनुवाद है। तो मनुवाद क्या है? तो जो विचारों का जो संकलन है, जो हाँ, मनुस्मृति में लिखे हुए विचार जो हैं, उन्हें मनुवाद हम्म, कहते हैं, ठीक है ना। आपका जो मनुवाद है, उसको आप हाँ, जो है कितने लोग जानते हैं? दो चार लोग जानते होंगे, 10 जानते होंगे, 1000 जानते होंगे, लाख जानते होंगे। इस देश में 1 अरब 30 करोड़ के आसपास लोग हैं, ठीक है ना। हमारा जो आपने कहा कि हमारा जो मनुवाद है, नहीं, हमारा नहीं है मनुवाद। नहीं वो एक एक बात तो सुनो, जो हम जी। कह रहे हैं, आपने अच्छा, कहा आप। कि जो आपका मनुवाद है, हमारा मनुवाद तो वहाँ खत्म हो जाता है कि नियंत्रित करके आतंकवाद पे आ जाते हैं, स्वयं पे आ जाते हैं। चलिए छोड़िए, उसकी बात क्या करनी है, आप और आगे बताइए ना। आगे बात हाँ, करते हैं। हाँ, इस बात में क्या, इसमें बहस ही नहीं कोई इसमें तो। वो तो फिर वहां चली जाएगी मनुवाद पे आकर के, फिर वो वही बात है, वर्ण व्यवस्था पर, जाति पाति पर, उन बातों पर, फिर पाखंड पूजा पे उधर चली जाएगी वो तो बात फिर। हाँ, नहीं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट मैटर है कि आप हाँ, पहले मनुवाद को परिभाषित करेंगे, फिर मैं उसमें हाँ ना करूँगा, ये करूँगा करूँगा, वो अलग डिफरेंट मैटर हो जाए। तो हाँ, आप दूसरा बताइए कि क्या विषय क्या है आपका बात करने का, उससे बात कर लेते हैं। बात तो ये है कि जैसे ज्ञान विज्ञान को तो सभी मानते हैं कि जैसे मान लिया ये दुनिया बनी है, कैसे बनी, कैसे बनी, बहुत सारी बातें हैं उसमें, सभी कौन इतिहास कौन भी मानते हैं? है। हाँ जी। सभी में कौन कौन मानते हैं? अभी कौन कौन मानता है विज्ञान विज्ञान को? अभी मोदी जी ने जो प्राण प्रतिष्ठा की है वहाँ पर राम की मूर्ति में, हाँ, तो क्या वो विज्ञान को मानते हैं? वो एक तो जानना होता है, एक मानना होता है। वो इस बात को मान लेते हैं कि भाई हमने अपना चिन्ह बना लिया और इस चिन्ह को हमने ऐसा मान लिया जैसे जिंदा है हमारे लिए। देखिए, उन्होंने मान लिया। जिस बात को जानने के बाद माना जाए तो उसमें बुराई नहीं है, लेकिन जानो हाँ, बिल्कुल मत और मानना लग जाओ हाँ, तो उसमें बुराई बुराई है, फिर उसमें विज्ञान नहीं वो तो अंधविश्वास है। है ना। तो मोदी जी ने वो जो पूरे देश को ये संदेश दे रहे हैं कि उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो कभी उस बात को वो साबित कर सकते हैं कि हाँ प्राण प्रतिष्ठा हो गई है? नहीं, इसकी जांच हो सकती है क्या? पत्थर की मूर्त जो है ना, वो प्राण होते ही नहीं उसमें, वो तो उसमें जान हो ही नहीं सकती। श्वास कहाँ लेगा वो, क्या खाएगा क्या पिएगा वो तो। हाँ, तो इसका ये मतलब ये जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं पूरे देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना, भटका रहे हैं ना। ये तो राजनीतिक एक मतलब वैसे अंधविश्वास का, जो लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाने वाली बात है। नहीं, उनका काम तो राजनीति करना है, वो तो राजनीति करें।
हाँ। लेकिन जिन लोगों का काम राजनीति करना नहीं है, वो लोग क्या कर रहे हैं? जो इस देश के साइंटिस्ट है, क्या वो भी राजनीति कर रहे हैं? जो इस देश की जो मीडिया, वो भी राजनीति कर रही है? जो इस देश के सामाजिक कार्यकर्ता आरएसएस वाले, वो राजनीति कर रहे हैं? जिन लोगों के ऊपर जो है इस समाज को सुधारने की जिम्मेदारी है, दिशा देने की जिम्मेदारी है, क्या वो भी राजनीति कर रहे हैं क्या? नहीं, समाज सुधार वाला तो राजनीति नहीं कर सकता, वो तो सुधार ही करेगा। तो बताइए किसने आवाज उठाई इसके खिलाफ जो है? और जो आवाज उठा रहे हैं उनका गला कैसे घोटा जा रहा है, उनकी कैसे हत्या की जा रही है, उनको कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है? ये तो जितने मान लिया जो भी आए हैं इस विचारधारा में, समाज सुधार में, सत्य के मार्ग पे आए हैं, तो ये तो इतिहास तो यही बताता है कि उनको तो बड़े बड़े कष्ट ही उठाए हैं, मतलब उनके साथ ऐसा ही किया दुनिया ने। इतिहास तो नहीं, यही बताता है। कष्ट तो उठाने ही पड़ते हैं, समाज सेवा का काम कोई इतना आसान नहीं है। हाँ। राजनीति में तो आपको जो है बहुत बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, लुभावना सारा सब कुछ होता है उसमें जो है। अब यूं तो एक आप बात बताओ, आप रावण को जो है ना हर वर्ष जलाते हैं। नहीं, हम तो नहीं जलाते हैं। नहीं, हम तो मान लिया नहीं जलाते हैं, मैं तो वो बात, हम तो उससे पहले ही दूर हैं, लेकिन कुल मिला के प्राण प्रतिष्ठा फिर उसके अंदर है, जब वो एक ही बार जला दिया तो उसके प्राण भी चले गए, उसका अस्तित्व भी मान लो चलो मिट जाता है, आदमी का इतिहास रह जाता है। और तो फिर उसको बार बार जलाने की जरूरत क्या है? यदि बार बार जलाने की वजह से अब तक नहीं जल पा रहा है तो रावण ही अजर अमर है फिर वो। नहीं, ये तो हम जानते हैं, इसमें आप मुझे क्या समझा रहे हो? ये तो हम लोग जानते ही हैं। हाँ। आप वो बात बताइए जो कुछ मतलब जो है अलग हटके हो, मुझसे कुछ चर्चा करनी है आपको किसी विशेष विषय पर? विशेष तो यही बात थी कि मतलब आप भी पाखंड और अंधविश्वास को उठाने के लिए काम कर रहे हो ना? हाँ हाँ, वो तो देखो ऐसा है, अंधविश्वास को मिटाने वाली बात है कि भाई अंधविश्वास मिटे कैसे, उसी के अंदर लगे रहते हैं भाई, पाखंड से जीव निकले कैसे, तो अपना आप जो है कहाँ से बोल रहे हैं आप? हमें लोहारी टिब्बा है यहाँ सोनीपत के पास। अच्छा, सोनीपत के पास से बोल रहे हैं। हाँ, जी। अपनी लाइन ये है कि जैसे सच्चा सौदा आपने सुना होगा, राम रहीम वाला, हाँ। और इससे अलग निष्कलंक सच्चा सौदा बना, एक शाखा दो बन गई थी वो, मतलब है एक तो सच्चा सौदा तो इधर रह गया सरसे में। एक कलंकित हो गया, निष्कलंक हो गया, दो हो गए। हाँ हाँ हाँ, वो यानी जो मस्ताना जी ने जो कहा था ना कि भाई ये वो बात गुप्त रहेगी, लिखी हुई भी है, कही हुई भी है, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया, वो अलग से वो उठ के खड़ा हो गया, जिसको मतलब जैसे एक बाउंडर टाइप वाली बात लगाओ या बिजनेस वाली लगाओ। अच्छा, क्या नाम आपका? शंख मस्ताना के नाम से जानते हैं। संत मस्ताना? हाँ, शंख। शंख। हाँ अच्छा अच्छा। तो मस्ताना जी, आप बाबा साहब को जानते ही होंगे। हाँ बिल्कुल। तो आप उनको कह कौन रहे नहीं जानता, हो। जब संविधान है देश में राज चल रहा है तो उनको कौन नहीं जानता, विदेशों जी तक जानते हैं। हाँ जी जी, तो आप जब कह रहे हो कि आप जो है बहुजन समाज से ही हो, बाबा हाँ साहेब के अपने समाज से हो, हाँ तो बाबा साहेब ने क्या आपको ये जो निष्कलंक है या कलंक है, जो हाँ। डेरा सत्ता चौदह है, इसकी राह दिखाई है क्या? नहीं, वो रात, हाँ निष्कलंक रास्ता तो दिखाया है उन्होंने। निष्कलंक का रास्ता दिखाया है? हाँ, संविधान में है नहीं। क्या है बताइए मुझे। संविधान में किसी को गलत काम करने की क्या इजाजत है, बताओ। नहीं, वो तो बात है जो आप हाँ मुझे जो बता रहे हो, जो आपका संगठन है या हाँ संस्था है, जो भी कुछ है, हाँ ये हाँ निष्कलंक जो है, हाँ। ये तो अलग चीज है ना। इसकी राह तो नहीं दिखाई बाबा साहब ने। बाबा साहब ने तो आपको बुद्ध की राह दिखाई थी। देखो, बाबा साहब ने बुद्ध की रास्ता दिखाया है तो तो बुद्ध मतलब की राह जैसे में क्या खोट है? कबीर साहब, रविदास, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह ये आए हैं तो उन्होंने भी तो। मस्ताना जी मुझे ये बताइए कि हाँ हाँ बाबा साहेब ने अगर हमें बुद्ध की राह दिखाई है, हाँ। तो हमने क्या बुद्ध की राह की जांच कर ली है और ये देख लिया कि भाई बुद्ध की राह में ये परेशानी देखो है? ऐसा है, मतलब बुद्ध का रास्ता देखना, अब हम यदि हम बुद्ध के मार्ग पे चले, वो घर छोड़ के चले गए, या तो वैसे जाने से होता हो। क्या आपको कहा था बाबा साहेब ने कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा बुद्ध के मार्ग चलने के लिए? नहीं, बाबा साहब ने तो संविधान दिया, उसके ऊपर राज चल रहा है, व्यवस्था है, उसके अंदर हम भी हैं। मस्ताना जी, थोड़ा सा सीधी सीधी अगर हम बात करें, तो हाँ बाबा साहेब ने आपको बुद्ध की राह दिखाई थी। उनके सामने भी ये डेरे वेरे थे, तमाम पंथ थे, दुनिया भर के धर्म थे, लेकिन उन्होंने हाँ अपने समाज के लोगों को कहीं बेचा नहीं। पता है ना आपको? नहीं, वो तो सही बात है, जब समाज ये कौन। समाज जो है, जब इतनी सी बात नहीं समझ पा रहा है कि हाँ बाबा साहेब ने तमाम कष्ट झेल लिए अपनी जिंदगी में, लेकिन अपने आप को कभी बेचा नहीं, अपने समाज को बेचा नहीं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि अगर हाँ जिसके साथ चले जाते, वहीं पर हाँ खूब मजा करते, खूब जो है पूरी जितनी भी उनकी पीढ़ियां थी ना, सब मजे मारती, लेकिन हाँ, उन्होंने समाज को बेचा नहीं।
बिल्कुल इस समाज की क्या ये ड्यूटी नहीं बनती है कि उनके मार्ग, बताए हुए मार्ग पर जो है ऐसे का तैसे चले? बिल्कुल बनती है ड्यूटी, लेकिन बिल्कुल वो जो बनती है। दवाई दी बाबा साहेब ने कष्टों को दूर करने के लिए, उसको तो खाए ना, और जो दवाई नहीं दी उसको खाता फिरे समाज जो है, और चिल्लाता फिरे कि मैं तो हाय मरा, तो कैसे देखो, दूर होगा उसका कष्ट जो है? जो जो बात जो आप कह रहे हैं उसका तो ये मतलब है कि हर एक इंसान को अपने बदहाली के कारणों को समझना चाहिए, अपने वोट का इस्तेमाल ठीक करना चाहिए, मस्ताना पढ़ाई जी, लिखाई मैंने ठीक होना मैंने चाहिए, ये मैंने सारी ये नहीं बातें। कहा है, मैं हाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी रास्ता दिखा रहा है तो अंधा होके उसके ऊपर अनुकरण कर लो। हाँ हाँ, लेकिन बिल्कुल। कम से कम पहले बाबा साहेब ने अगर बुद्ध का मार्ग दिखाया, पहले बुद्ध का मार्ग तो देखिए तो सही, समझिए तो सही। अगर उसमें कुछ खोट नजर आए तब तो बात कह सकते हो कि भाई इसमें ये कमी है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा दे, हूँ। देखिए अभी आप, उसको जांचा नहीं, परखा नहीं, और हम जो है उसकी तरफ गए ही नहीं, तो हम तो बाबा साहेब को मानने वाले हैं ही नहीं, बल्कि बाबा साहेब का विरोध करने वाले हैं। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि कोई जन्म से बुद्ध पैदा होता है क्या? ये कब कहा आपने, किसको कहा? नहीं, आप बताइए, कोई जन्म से बुद्ध पैदा होता है क्या? कर्म से होता है। कर्म से होता है। कर्म से होता है, तो इसीलिए हम अपने कर्म पे लगे हुए हैं, इसीलिए तो आपसे नहीं फोन तो मिला, आप मार्ग पे ही नहीं हो आपसे ना। बात कर रहे हैं। हाँ आपको जाना है श्रीनगर, और आपने मार्ग पकड़ लिया भोपाल वाला, तो आप हाँ, कहाँ पहुंचो, श्रीनगर पहुंचोगे क्या? नहीं वो तो जिनके ठीक है। पास जिनके पास मार्ग ही नहीं है आपको कहीं पहुंचाने का, आप उनके साथ चल रहे हो। अगर इनके पास मार्ग होता कुछ जो है, तो पता नहीं कितने लोगों को ये जो है मुक्त कर चुके होते। आप पहले बुद्ध का मार्ग समझिए। बुद्ध के धम्म में इतनी, मतलब जो है वो चीजें नहीं है। वो तो बहुत ठीक है, लेकिन जीवन को आप, आसान करने वाला मार्ग है। यदि हम संत लाइन से आते हैं, कबीर, रविदास, गुरु नानक, इनको हमने जाना पढ़ रहे हैं, जैसे समझ रहे हैं, इनके मार्ग पे संत चल रहे लाइन हैं से बहुत ऊपर है बुद्ध। जो संतों की जो लाइन है हम। उससे हाँ बहुत ऊपर है बुद्ध। समझ रहे हैं? कबीर साहब को आप पढ़ोगे तो कबीर हाँ साहब अंधविश्वास और पाखंड को हाँ एक झटके में नेस्त नाबूद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। कोई हाँ, पाखंड ठीक। अंधविश्वास उनके सामने ठहर नहीं सकता, पता है ना? हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन कबीर साहब जो तबाह तो कर देते हैं उसको जो है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद का जो मार्ग है वो केवल बुद्ध ने प्रशस्त किया है। बुद्ध जो है अंधविश्वास और पाखंड को जड़ से मिटाते भी हैं, और फिर क्या हाँ करना है वो बताते भी हैं, मार्ग भी देते हैं। बुद्ध हाँ, मार्गदाता हैं। तो कबीर साहब ने बुद्ध का अनुसरण किया, कबीर, रविदास जी ने किया? देखिए, जो संत होते हैं, संत का गुण क्या होता है? संत जो है स्वयं में मुक्त होता है। यानी कि वो जो है काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, इनसे सबसे मुक्त होता है। वो संत होता है, ठीक है? नहीं वो तो ठीक है, नहीं, संत की परिभाषा आपने दी, वो तो ठीक है, लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा कि भाई बुद्ध से अब जुड़ो, आप जैसे जो बाबा है साहब। थोड़ा सा समझेंगे तब पता लगेगा कि कबीर, गुरु नानक देव, रविदास जी और हाँ, बुद्ध में क्या अंतर है। बुद्ध जो है इनसे बहुत ऊपर है। देखिए। लेकिन लेकिन संत कबीर, संत रविदास जी, हाँ संत हाँ आपके गुरु नानक देव जी, और भी बहुत हाँ सारे संत हुए। हाँ, उनका एक नेचर है, वो संत क्यों कहलाते हैं ये समझना चाहिए। अपने स्वभाव के कारण संत हैं वो। नहीं वो तो अच्छी बात है, हाँ, स्वभाव से लेकिन जिस प्रज्ञा को बुद्ध ने प्राप्त किया, उस हम्म, प्रज्ञा को ये लोग प्राप्त नहीं कर सके थे। ये बात देखिए, आपको समझनी आप चाहिए। आपकी वीडियो हमने काफी देखी है, जी। उसमें तकरीबन आप जिक्र भी करते हैं, वो तो यूं है शॉर्ट में आ जाते हैं, और बुद्ध के बारे में कई दफे आप कहते हैं कि वे बुद्ध जी ने कहा अपना दीपक, मतलब आप बनो स्वयं, बनो, इस तरह की बात है उसमें। हाँ और इसमें कबीर साहब भी ऐसे कहते हैं कि सतगुरु ऐसा चाहिए जैसे दीपक लो, आवे पड़ोसन चास ले, तुरंत चांद ना हो। हाँ। ताकि वे, ये ज्ञान इस तरह से है, परिभाषा देते हैं, जैसे दीपक से दीपक जल जाता है, बस वो भी दीपक पूरा जल रहा है, वो भी पूरा जल रहा है, एक इशारा हो गया समझो, उससे वो ज्योति जल गई। नहीं, आप मुझे एक मोटी सी तो बताइए। बड़ी हाँ मोटी सी बात पूछूंगा मैं। हाँ, सभी जानते हैं कि हम्म, घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है? हाँ सब जानते हैं ना, बच्चे भी जानते होंगे। लोभ नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, सब जानते हैं। हाँ, तो ये बताइए कि ये कोई आदमी ना करे, किसी आदमी के अंदर लोभ पैदा ही ना हो, इसके लिए हाँ, आपके सत्संग पे क्या मार्ग है ये बताइए मुझे, या कबीर साहब ने क्या मार्ग बताया है, या अ, किसी भी संत ने कोई मार्ग बताया हो तो वो बताइए मुझे, फिर आपको मैं बताता हूँ। मतलब उसके मुताबिक तो ये क्या है जो हमने सत्संग में पहले सुना तो है। आप अपने मुताबिक बताइए कि जो आपका निष्कलंक हाँ सच्चा हाँ सौदा हाँ जो है वो क्या हाँ, बताता है इसके बारे में। वो ये बताता है कि मान, बड़ाई, गर्व, ईर्ष्या, जो हमारी शिक्षा है जो हमने ग्रहण की है, हम्म। मान, बड़ाई, गर्व, ईर्ष्या, सुगरा हो सोई त्यागे, शब्द हम्म। में आता है। आके भाई हमने
करके। नहीं, अब वो चीज मनुवाद जो आप वाली बता बात रहे फिर आ हैं जाएगी। वो तो देखिए सभी हाँ जानते हैं कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, यही करें ना आप जो है। हाँ हाँ हाँ। और मान बढ़ा कर दिया, यानी कि किसी प्रशंसा कर दी तो उसको जो है किसी और को ईर्ष्या होती है, हाँ किसी से सर। वो होगा। लेकिन ये तो सभी जानते हैं, मैंने पूछा है कि ये मन के अंदर पैदा ही ना हो, उसका क्या इलाज है, उसका मार्ग बताइए आप मुझे। आपको तो बताइए होगा क्योंकि आप निष्कल्प सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, हाँ हाँ आपको तो बताया होगा इस बारे में। हाँ, बताइए क्या एग्जैक्टली। बताया है। वो तो ठीक है। हाँ आपने कहा कि मन के अंदर पैदा ही ना हो। हाँ और तो यदि आप, ये तो वो प्रश्न हुआ ना कि यदि आप कहें कि बीज के अंदर वृक्ष पैदा ही नहीं हो, जो बीज बन गया तो उसके अंदर वृक्ष का स्वरूप है। हाँ, समूल नाश करना है, बीज को ही नाश करना है। कोई मार्ग है आपके हाँ पास, रास्ता है? हाँ, कबीर साहब ने कहा है एक शब्द में है जी जी बताइए। कि वो एक उदाहरण देते हैं, जैसे आप ये कचरी होती है, सिंध नाम कहते हैं, सिंध कचरी बोलते हैं उसको, आप समझते होंगे इस भाषा में। नहीं, वो क्या बताइए है कि आप। भाई, हाँ, उसमें ये कहा कि सिंध वही तो क्या भाई, जब खिंडी चुगर दे बांस, हम्म और जब तक बीज अंकुर में, तो फिर हम्म जामन की आस के, जब तक बीज अंकुर में है तो फिर वो उग जाएगी। हाँ ठीक है। मूल जले बेली जले हुए बीज का नाश, सूरत हाँ समावे शब्द में, सूरत समाये शब्द में तो ना जामन की आस। हाँ ठीक है। कि जैसे हम साधना में हाँ चले जाएंगे, फिर जो है ना संकल्प विकल्प खत्म। हाँ जी। ठीक है। समावेश हो जाएगा, मतलब हाँ अपने अंदर ऊपर जा करके 9 द्वारों काम क्रोध मोह लोभ अहंकार 10 दोषों को मार कराओ से बाहर, तो वो मतलब वो सारी बात होने के बाद इसमें हम अपना वो लगा लेते हैं कि उन्होंने हमारे को मार्ग पूरा दे दिया है, कि वहां जाकर जाने के बाद है ना तो निष्कलंक हो जाता है, अपने संसार में कोई कलंक नहीं रहता उसके ऊपर। महाराज मस्ताना जी, हाँ अभी भी आप सिर्फ वही बातें कर रहे हैं जो दुनिया जानती है। दुनिया जानती हाँ, है कि भीतर क्रोध है, देखिए भीतर हम भी, लोभ है, उसका जो है बीज नाश करना है, सब जानते हैं। लेकिन बीज नाश करने का जो मार्ग है, मैं आपसे वो मार्ग पूछ रहा हूँ। मैं इसीलिए गारंटी से कह रहा हूँ, दावा करना हूँ मैं, कि जो एक और मार्ग है बात, केवल बुद्ध के पास है। आपसे फोन इसी वजह से किया है कि वो जो मार्ग तुम बताने के लिए कह रहे हो, हाँ तो कबीर साहब और मतलब संतों का जो जिक्र आपने किया, उस लाइन का जिक्र किया, इसीलिए तो किया है कि वो लाइन आगे जाती कहाँ तक है। हाँ, संत लोग जो है ना रूट तक पहुंचे हैं, वो ये आप, जान गए हैं कि बीज है, वो बार बार जो है हाँ, आपको फल देगा, है ना। तो आप वहां तक जो है आम इंसान नहीं पहुंचता, लेकिन संत पहुंच गए कि के राहुल क्रोध। को जान, है के जी। राहुल को जानते हैं, के राहुल को जानते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो एक दो दफे सत्संग में हम इकट्ठे रहे, बातचीत भी हुई है, तो हमने एक ही प्रश्न किया था उनसे सिर्फ। जी हमने कहा जो काम वासना होती है जी। वो कैसे खत्म हो सकती है, हम्म या तो किसी एज में जा करके हो जाती हो, हम्म। अगले इस एज में जाके ये वासना खत्म हो जाती है। जी तो उन्होंने इसका हमारे को कोई मतलब जवाब उस लेवल से नहीं दे पाए, और तो इसलिए हमने फोन इसीलिए किया है कि कुछ गहन चर्चा भी हो जाए, सामाजिक चर्चाएं भी हो जाए, वो तो अलग बात है, लेकिन हमारा तो प्रश्न कुछ गहरा है, यदि आपके पास समाधान है, क्योंकि कई वीडियो आपकी देखी है, सुनी है। जी जी, समाधान पूरा है। लेकिन हाँ। समस्या एक है हम्म कि आपको पहले जो है, जो हमारा धम्मपद संघ का जो स्कूल है, हम्म हम आपको बाध्य नहीं करते कभी भी जो है हम्म कि आप हमारे से जुड़िए। हम्म लेकिन जहाँ से शिक्षा मिलनी है वहाँ पर तो एंट्री लेनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। तो धम्मपथ हाँ संघ का स्कूल है विश्व अशांति निवारण स्कूल। हम्म इसमें स्कूल में पढ़कर अब तक हमने जब पिछले 11 महीने में मात्र 16 आचार्य तैयार किए हैं। अच्छा और प्रथम वर्ष का आचार्य हैं वो, 3 वर्ष का हाँ, हमारा कोर्स है। अच्छा। और पिछले 11 महीने से जो है उनको बुद्ध का जो धम्म है उसका हाँ, अभ्यास करवा रहे हैं। तो उसके अंदर फीस क्या लगती है। 0 फीस है, कोई फीस नहीं है, बस समय की फीस है। आपके पास समय है, बस वही देना है, और बाकी सारी जिम्मेदारी जो है धम्मपद संघ की है। आपको कोई तो हेडेक नहीं लेनी। वहाँ कोई भी प्रश्न उत्तर हम कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, जो आपके मन में आ रहा है वो पूछ सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का सिस्टम है। वो सिस्टम तो होता ही है, वो बताना क्या, वो तो सिस्टम है, वो तो जी ठीक है। जी 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 हाँ बिल्कुल। तो आपको मैं जो है लिंक भेज देता हूँ। रोज़ सुबह 5:30 से 6:30 बजे, और हाँ, शाम को 8:30 से 10 बजे तक रोज़ गूगल मीट पे जो है मीटिंग होती है। मतलब इसी फोन पे। हाँ, फ़ोन पे ही। अच्छा, वैसे कहीं स्थान। फिजिकली कभी, जब अभी हमारा प्रोग्राम हो रहा है 28 जनवरी को बुलंदशहर में। अच्छा, नहीं यहाँ हाँ, सोनीपत, सोनीपत के आसपास की बात कर अभी सकते इधर हैं। वापस दिल्ली में शायद फरवरी में प्रोग्राम करेंगे, अगर हम्म। कहीं और प्रोग्राम नहीं हुआ तो दिल्ली में प्रोग्राम करेंगे फरवरी में जो है। तो इस पे लिंक भेज दो, लिंक पे हम क्या कर सकते हैं, हम बोल भी लिंक सकते पर, हैं, कुछ हाँ कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको हैंड रेज करेंगे, आपको मौका पूरा मिलेगा। और पहले नए वालों को मौका देते हैं जो नए होते हैं। अच्छा अच्छा।
हाँ, आप निश्चित रहिए। आप जो है कोई किसी भी तरह का आपको जो है ऐसा व्यवहार नहीं मिलेगा जिससे कि आपको जो है कहीं लगे कि भाई ये जो है गलत है। जैसे हम और सत्संग करते हैं उसके अंदर हाँ, यदि हम किसी को बुलाना चाहें, आ सकता है कोई एक बंदा? हाँ, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ हम उनको मौका दें समझाने का, प्रश्न उत्तर करने का, उनको मुखातिब करवाएं हम अपने जो प्रेमी हैं, संगत है उनसे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल होगा। अच्छा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई भी यहाँ सोनीपत में होना तो आप उसका एड्रेस पता हमारे को दे दीजिए, उनसे संपर्क में रहेंगे हम। आप जो है संघ को सूचित करेंगे, संघ हाँ। निर्णय करेगा, संघ जिसको भेजना चाहेगा वो आ जाएगा। अपने सोनीपत में नहीं है कोई? आप वो छोड़िए, कहीं पर भी हो पूरे देश में, अच्छा। आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ अपनी रिक्वायरमेंट देनी है। अच्छा। तो संघ के पास जो व्यवस्था होगी आपको सूचित कर देगा। अच्छा। अच्छा। ठीक है ना? दोनों तरफ से काम चलता है। चलो ठीक है फिर तो समाधान ही हो गया इस बात का। ठीक है, जब हम प्रश्न जी। उत्तर कर सकते हैं, हर एक विचार विमर्श कर सकते हैं और बिल्कुल खुला कर सकते हैं, जिसमें कोई पर्दा पहले नहीं, कोई पाखंड पहले नहीं, कोई मस्ताना बात जी नहीं। प्रश्न ही करने हैं, संदेह ही मिटाने हैं। जब तक प्रश्नों का हल नहीं होगा, संदेह नहीं मिटेंगे, श्रद्धा कहाँ से आएगी? हाँ, वो तो है ही, वही बात है। और अगर बिना प्रश्न करे संदेह मिटाए श्रद्धा आ भी गई तो श्रद्धा श्रद्धा नहीं रहेगी, अंधश्रद्धा बन जाएगी वो। हम्म। ठीक है ना? तो इसलिए पहले सारी जांच करनी है, हर एक मार्ग की, बातों की। तो उसमें यदि ऐसा होता है तो फिर उसकी कोई परीक्षा भी होती है या कोई प्रमाण पत्र मिलता है हमारे को जी, वहां से जी, आता जी, है? बिल्कुल परीक्षा होती है। जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे, तो हम्म। आपको जो है 5 आचार्यों का बोर्ड है हमारा, वो आपकी हम्म। परीक्षा लेगा। जब हम्म। परीक्षा आप उत्तीर्ण कर लेंगे, तब आपको आचार्य घोषित किया जाएगा। तो वैसे भाषा का भी कोई अंतर है हाँ, जैसे इसमें? पाली पाली भाषा में जो करवाते हैं, पाली और हिंदी हिंदी अनुवाद। हिंदी में नहीं? अच्छा। पाली का हिंदी में अनुवाद, पाली में आपको सिखाएँगे, याद करवाएँगे, उसका अच्छा। हिंदी भी याद करवाएँगे आपको जो है। तो फिर आप जैसे हाँ, जैसे संस्कृत जरूरी होता है ऐसा पाली भी जरूरी है? संस्कृत से मिलती-जुलती है पाली। संस्कृत से पहले की भाषा जो है पाली है। नहीं, हम हिंदी में समझ पाते हैं, हिंदी में क्या हम नहीं कर सकते? वो आप प्रश्न है। ये टेंशन छोड़ दीजिए। अच्छा। आप केवल जो है विश्व अशांति निवारण स्कूल में एडमिशन लीजिए, हम्म। आप रजिस्ट्रेशन कराइए, बाकी सारी टेंशन जो है संघ पर छोड़ दीजिए। अच्छा। ठीक है? एडमिशन कुछ देना पड़ता है कि वो फ्री होता है? फ्री है, बिल्कुल, बिल्कुल फ्री है, बस समय देना पड़ेगा आपको। चलो ठीक है, तो इसके ऊपर इसी नंबर पे लिंक भेज दीजिए, हाँ, मैं नंबर पे लिंक भेज देता हूँ आपको जो है। तो फिर जो है आगे बात और करें। टीम को जो है आपका नंबर दे देता हूँ, आपसे बात भी कर लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक, ठीक। ओके जी, जय ओके, हाँ। भीम। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।